Logic will take you from A to B, but imagination will take you everywhere. Well, I am Nighat Tariq Qureshi. Nowadays, I am the student of Alpha classes Handwara, and I am here today to talk to you about thermodynamics under the guidance of Farad Sir Physics. So, firstly, हम देखेंगे कि thermodynamics क्या होता है. Thermo means heat, and dynamics means मोशन. सो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट इन मोशन. इसके अंदर हम बात करेंगे हीट और वर्क के इक्विवेलेंस के बारे में. हीट और वर्क आपस में कैसे चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने हाथों को रब कर रहे होते हैं तो हमें कुछ हीट महसूस होती है. बेसिकली हम अपने हाथों पे वर्क कर रहे होते हैं और जो ये वर्क है कन्वर्ट होती है हीट में. इसी तरह से अगर हम स्टीम इंजन की बात करेंगे, जो स्टीम इंजन है वो बहुत पहले यूज होता था, बट आज वो यूज नहीं होता है. स्टीम इंजन में क्या होता था, जो स्टीम एनर्जी होती थी उससे इंजन चलता था. तो स्टीम एनर्जी एक तरह से हीट की फॉर्म है. जो इंजन वर्क कर रहा है तो हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क में. तो इस टॉपिक के अंदर हमें बहुत सारी बात करनी पड़ेगी हीट के बारे में. सो लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट हीट. हीट को, अगर हम हीट के अर्लियर कंसेप्ट की बात करेंगे तो हीट को कहा जाता था कि एक कैलोरिक फ्लूइड है जो कि इनविजिबल है और सारे हॉट सब्सटेंस में पाया जाता है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हॉट टी का कप है एंड वी नो दैट जब हम किसी हॉट सब्सटेंस को सराउंडिंग में रखते हैं तो वो हीट लूज करता है. इसी तरह से जब हम इस हॉट टी के कप को सराउंडिंग में रखेंगे तो ये हीट लूज करेगा. तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि जो इस फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्फ रिपेलेंट हैं. वो सेल्फ रिपेलेंट है, मतलब वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं. तो ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाएंगे. इसी तरह फिर दूसरा कंसेप्ट ये आया कि जो एक दूसरा फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं कैलोरीजेनिक फ्लूइड, वो इस कैलोरिक फ्लूइड का अपोजिट है, वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक जाएंगे. इसी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट्स आए, बट वो सारे कंसेप्ट फ्लॉप रह गए. सारी जो थ्योरीज थी हीट के वो फ्लॉप रह गई. अगर हम आज की बात करेंगे, मॉडर्न की बात करेंगे, तो हीट को कहा जाता है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. तो ये थी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हीट के बारे में. तो अब अगर सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम डिफरेंस करेंगे मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. सो मैकेनिक्स में क्या होता है, जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मोशन में आ जाती है. बट थर्मोडायनेमिक्स इससे काफी अलग है. देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी. जो सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, लाइक प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, वो चेंज हो जाएगी. नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएगी. थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डील करेगा कि प्रेशर, गैस का प्रेशर कैसे चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेंज हो सकते हैं. बट थर्मोडायनेमिक्स वोंट गो टू मॉलिक्यूल लेवल, एटॉमिक लेवल. ये मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं जाएगा, ये एटॉमिक लेवल पे नहीं जाएगा. ये सिर्फ डील करेगा कि सिस्टम के अंदर कैसे प्रेशर चेंज होता है, कैसे वॉल्यूम चेंज होता है, कैसे टेम्परेचर चेंज होता है, कैसे मास चेंज हो सकता है. तो अब अगर सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, अब एक इसमें एक कंसेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम का. सो थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम पहले इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के साथ कंपेयर करेंगे. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स है वो जीरो होता है और जो बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क है वो भी जीरो होता है. बट थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, वो कांस्टेंट हो जानी चाहिए. स्पेशली ये है कि जो टेम्परेचर है वो जरूर कांस्टेंट होना चाहिए. अब मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है जो अपने सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो ये हमारे पास एक बॉडी है एंड इस बॉडी को मैंने इंसुलेट करके रखा है. इंसुलेट मीन्स इसको एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा के रखा है और इस फिजिक्स में इसको एक स्पेशल टर्म दी गई है एडियाबैटिक. एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें ना हीट ट्रांसफर ना हो सकती है, ना हीट बाहर जा सकती है, ना हीट अंदर जा सकती है. तो ये एडियाबैटिक फॉर्म में है. तो जो इसकी बाउंड्री है ये भी एडियाबैटिक
फॉर्म में है। तो मान लेते हैं इसके अंदर एक गैस है और इस गैस का जो प्रेशर है वो P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। तो इन फैक्टरों में से कोई भी फैक्टर नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज है, ये पूरी तरह से एडियाबैटिक है। तो हम बोलेंगे ये जो बॉडी है ये अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो अगर हम दोनों अब हमारे पास अगर दो बॉडीज हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो मान लीजिए ये हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और ये मैंने पूरी तरह से एडियाबैटिक फॉर्म में रखी और जो उनकी बाउंड्री है ये भी एडियाबैटिक फॉर्म में है। मान लीजिए ये बॉडी A है एंड ये बॉडी B है। तो प्रेशर A का जो प्रेशर है वो PA होगा, वॉल्यूम VA होगा एंड टेम्परेचर TA होगा। सिमिलरली फॉर द बॉडी B द प्रेशर विल बी PB, टेम्परेचर विल बी TB एंड वॉल्यूम विल बी VB। सो ना ये पूरी तरह से एडियाबैटिक फॉर्म में है, तो ना A की तरफ हीट ट्रांसफर हो सकती है और ना B की तरफ हीट ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज है, ना ही बॉडी अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है क्योंकि ये एडियाबैटिक फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं ये जो दो बॉडीज हैं ये अपने सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो रिमेंबर दैट द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इवन कि इनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। तो इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये आता है कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकती है डिफरेंट टेम्परेचर, बट स्पेशल कंडीशन ये है कि जो इनकी जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक होनी चाहिए। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू।